इस मधुर वेला में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा राम स्वरूप जी योगी राजपुरा। सभी आए हुए गण भक्तजन माता बहन सभी को मेरा प्रणाम हो। और आज का सौभाग्य हो हमारे लिए सभी के लिए जो ऐसे श्री राधेश्याम जी मीणा ग्राम अदूत वालों ने ये प्रोग्राम रखा है जहाँ सभी भक्तों का संगम हुआ है। ये भगवान की कृपा के बिना संतों का संगम नहीं होता है, ये बड़े भाग्य की बात है। और इस जीव का कल्याण करने के लिए हमारे रामायण के अंदर भी बताया है कि प्रथम भक्ति सबरी के लिए भगवान रामचंद्र जी ने सुनाई थी कि सबरी प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंग। इस जीव का कल्याण संतों के ही संग में होता है, ये भक्ति की पहली सीढ़ी हो जाती है। और उन्हीं संतों के कमल मुख से जो भगवान की अमृत वाणी सुनता है वह दूसरी भक्ति हो जाती है। तो इसलिए हमारे ये सब वेद शास्त्रों ने वर्णन किया है कि सनातन धर्म हमारा एक ही है, वो अलग नहीं है। एक ही परमात्मा है तो एक ही सनातन धर्म है। और जब पृथ्वी पे अधर्म होने लग जाता है तो हमारे उसी परब्रह्म परमात्मा की शक्ति का अवतार होता है और उन दुष्टों का विनाश होता है, भक्तों की रक्षा होती है, धर्म की मर्यादा रखते हैं। इसलिए हमारे संत महापुरुष बड़े बड़े हुए हैं जिनके नाम से ही जीव का भी कल्याण होता है। उन्हीं संत महापुरुषों ने वेदों की रचना की है और शास्त्रों की रचना की है और 18 पुराणों की भी रचना की है। ये हिंदुओं के लिए हमारे सनातन धर्म से संस्कृत की ही मर्यादा है। हमारे बाल बच्चों पर ऐसे संस्कार डालना चाहिए माता पिताओं को। केवल विद्या पढ़ाने में रह जाते हैं और पेट भरने में रख देते हैं। ऐसे माता पिता हमारे संतान को धोखे में डालने वाले होते हैं। माता पिता तो वही होते हैं, हमारी संतान को भी सत्मार्ग पर बताना चाहिए, वेद शास्त्रों का अध्ययन भी कराना चाहिए, विद्या भी पढ़ाना चाहिए। और इसी से हमारा ये सनातन धर्म बच सकता है, नहीं तो अलोप हो जाएगा। और इसी प्रकार से ये वेद शास्त्रों के अनुसार जागृत होना चाहिए। और सभी माता बहन भक्त जन आए हुए हैं, मैं इतना ही आपके सामने अभिराम करता हूं। भगवान के बारे में अवगत कराया आपका इस मंच के माध्यम से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा और कहना चाहूंगा बंधुओं, अरे शास्त्र कहते आ रहे मिटे न विधि का लेख, शास्त्र कहते आ रहे मिटे न विधि का लेख, अरे राम नाम से ये मिटे तू ये भी करके देख। धन्यवाद।